नमस्कार बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आर्मेचर वाइंडिंग के शॉर्ट पिच वाइंडिंग की चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हमने देखा था फुल पिच वाइंडिंग क्या होती है। यहाँ हम शॉर्ट पिच वाइंडिंग का एनालिसिस करेंगे। बच्चों, नाम से ही समझ में आ रहा है शॉर्ट पिच, यानी आप क्रिकेट देखते होंगे, क्रिकेट में आप देखते होंगे कुछ बॉल फुल पिच होते हैं और कुछ बॉल शॉर्ट पिच होते हैं। सिमिलरली यहाँ पे वाइंडिंग भी फुल पिच के साथ साथ शॉर्ट पिच होगी। शॉर्ट पिच वाइंडिंग को बहुत सिंपल भाषा में हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कैसे दो कॉइल साइड के बीच में अगर इलेक्ट्रिकल स्पैन यानी इलेक्ट्रिकल डिग्री के रिस्पेक्ट में जो उसका फैलाव है, अगर वो 180 डिग्री से कम है तो वो कॉइल शॉर्ट पिच होगा। सिमिलरली अगर फुल पिच में हमने देखा था 180 डिग्री है, 180 डिग्री से ज्यादा तक कॉइल साइड नहीं होता है, ये भी आप याद रखिएगा। 180 डिग्री है तो वो फुल पिच है और 180 डिग्री से थोड़ा भी कम हो रहा है तो वो शॉर्ट पिच है। अब वो शॉर्ट कितना होगा ये डिपेंड करेगा कि 180 डिग्री से कितना एंगल कम है। इसी रीजन से हम शॉर्ट पिच वाइंडिंग को फ्रैक्शनल पिच वाइंडिंग भी बोलते हैं। अब इस डायग्राम में बहुत ध्यान से देखिए कैसे नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में जो कॉइल साइड 1 कॉइल साइड 2 लगा है, इन दोनों में जो एंगुलर स्पैन है वो 180 डिग्री से कम है। कितना कम है बच्चों? मैंने यहाँ अल्फा डिग्री से नोटेट किया। कुछ बुक्स में डेल्टा या फिर किसी और बुक सिंबल से मेंशन रहता है, तो सिंबल तो यहाँ सिर्फ एक मैटर है। तो बच्चों 180 डिग्री में अल्फा डिग्री से कम है तो मेरा जो कॉइल स्पैन है वो कितना है बच्चों? तो 180 डिग्री माइनस अल्फा। अब कॉइल स्पैन 180 से कम है, इसीलिए हमने इसको शॉर्ट पिच कॉइल बोला। अगर 180 होता तो स्वाभाविक है वो फुल पिच कॉइल होता। अब आइए बच्चों हम समझते हैं कि शॉर्ट पिच कॉइल के क्या कुछ एडवांटेजेस है या फिर हम ऐसे ही कर देते हैं। तो नहीं, ऐसे तो हम कुछ भी नहीं करते। इंजीनियरिंग में हम कुछ भी चेंज करते हैं साइंस में तो उसके पीछे एक लॉजिक होता है। तो आइए सबसे पहले शॉर्ट पिच वाइंडिंग के एडवांटेजेस यानी मेरिट्स बेनिफिट्स के बारे में समझते हैं। सबसे पहला बेनिफिट जो आप भी बता सकते हैं कि हमने यहाँ जो कॉइल साइड है यानी कॉइल की जो लेंथ है उसको शॉर्ट किया है, कम किया है। कितने डिग्री से शॉर्ट किया है? अल्फा डिग्री से। तो स्वाभाविक है कुछ कंडक्टर हमने बचाया। मींस इसका एडवांटेज मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ कॉपर सेविंग हो रही है। कॉपर सेविंग से हमें सेवरल बेनिफिट्स मिलेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फॉर्म में। यहाँ सबसे पहले हम मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के हिसाब से बोले कि कॉपर सेविंग होने से मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है हमारे कॉपर का, मटेरियल का, हमारे आर्मेचर वाइंडिंग का, वो कम हो रहा है। सिमिलरली बच्चों यहाँ दूसरा एडवांटेज जिसकी वजह से हम शॉर्टिंग करते हैं वो है हार्मोनिक्स। फुल पिच वाइंडिंग के अंदर क्वालिटी ये थी कि हमें फुल मतलब टोटल वोल्टेज मिलता था, फुल वोल्टेज मिलता था, लेकिन उसके अंदर डिमेरिट ये थी कि उसके अंदर हार्मोनिक्स थे। अब उस हार्मोनिक्स को मिनिमाइज करना भी हमारी जिम्मेदारी है। तो हार्मोनिक्स को मिनिमाइज करने के लिए हमने शॉर्टिंग करना स्टार्ट किया और इसीलिए हमने शॉर्ट पिच वाइंडिंग का चर्चा किया। तो बच्चों यहाँ हार्मोनिक्स रिड्यूस हो जाता है तो स्वाभाविक है जो आउटपुट मिलेगा वो स्टेबल मिलेगा। सिमिलरली रिड्यूस्ड रिएक्टेंस होगा क्योंकि हमने कॉपर की जो क्वांटिटी है वो कम कर दी है, तो उसका जो रिएक्टेंस इम्पैक्ट है वो भी कम होगा। इससे बेनिफिट ये मिलेगा वोल्टेज रेगुलेशन इंप्रूव हो जाएगा, ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स इंप्रूव हो जाएगा। अब कॉपर की क्वांटिटी आपने कम कर दी शॉर्ट पिच में तो स्वाभाविक है कॉपर लॉस भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब कॉपर लॉस कम होने से और भी बहुत सारे एडवांटेजेस होंगे, जैसे आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। बच्चों ये क्वालिटीज हुई जिसमें हार्मोनिक्स कम हो गया, कॉपर की क्वांटिटी कम हो गई, तो स्वाभाविक है एडेप्टेबल सिस्टम है। तो हाई स्पीड मशीन्स पे नॉर्मली हम इस शॉर्ट पिच कॉइलिंग को प्रीफर करते हैं क्योंकि मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी इससे बढ़ती है और साथ में पावर फैक्टर भी इंप्रूव होता है। आप पावर फैक्टर को कोरिलेट कर सकते हैं लोअर रिएक्टेंस से। चूंकि रिएक्टेंस की वैल्यू लोअर हुई थी तो पावर फैक्टर की वैल्यू इंप्रूव हो जाएगी। अब बच्चों हम बात करेंगे कुछ स्पेस यूटिलाइजेशन प्रोस्पेक्टिव से। क्योंकि हमने कॉपर को कम किया है तो जो स्टेटर के स्लॉट का स्पेस यूटिलाइजेशन है स्पेशली कूलिंग करने के पर्पस में, तो स्पेस यूटिलाइजेशन बढ़ जाएगा, कूलिंग आसान हो जाएगी और उसकी मेंटेनेंस भी काफी सिंप्लीफाइड हो जाएगी, सिंपल हो जाएगी। बच्चों एडवांटेजेस तो इतने सारे हैं, क्या कुछ डिसएडवांटेजेस हैं? तो यस, डिसएडवांटेजेस भी है। सबसे पहला और मेजर डिसएडवांटेजेस है जो वोल्टेज की क्वांटिटी है बच्चों वो कम हो जाएगी। इसका क्या प्रमाण है कि वोल्टेज की क्वांटिटी कम हो जाएगी? तो ये हम लैब में भी देख सकते हैं, साथ में
आगे जब हम ईएमएफ इक्वेशन कैलकुलेट करेंगे बच्चों, तो वहां शॉर्ट पिच कॉइल के लिए हम देखेंगे कैसे शॉर्ट पिच कॉइल का पिच फैक्टर डेवलप होता है और उसकी वैल्यू लेस देन 1 होने से कैसे जो आउटपुट वोल्टेज है वो डिक्रीज हो जाती है। मींस टोटल का मैक्सिमम 96 से 98% ही आउटपुट वोल्टेज हमें मिलता है। साथ में बच्चों आर्मेचर रिएक्शन का इम्पैक्ट यहाँ पे दिखता है। हमने शॉर्ट पिचिंग करी है जिसकी वजह से आर्मेचर रिएक्शन यहाँ डेवलप होगा। शॉर्ट पिचिंग की वजह से थोड़ी सी मैकेनिकल अनस्टेबिलिटी डेवलप होती है, तो अनवांटेड वाइब्रेशंस डेवलप हो जाते हैं। शॉर्ट पिचिंग करते समय थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी होती है वाइंडिंग को डिजाइन करने में, तो मैं बोल सकता हूँ डिजाइन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। और वाइब्रेशन होने की वजह से कुछ लिमिटेशन आ जाती है कि बहुत हाई स्पीड एप्लीकेशंस में हम इसको अवॉइड करते हैं, क्योंकि वो वाइब्रेशंस कहीं ना कहीं हमारे डिवाइस के कैरेक्टरिस्टिक्स को इम्पैक्ट डालता है। तो इस तरीके से कुछ एडवांटेजेस थे बच्चों, तो कुछ डिसएडवांटेजेस थे। जैसे डिसएडवांटेजेस में आप एडी करंट को भी ध्यान में रख के चर्चा कर सकते हैं कि एडी करंट कैसे इंप्रूव हो जाता है, कैसे इंक्रीज हो जाता है। तो आई होप आपने शॉर्ट पिच कॉइल और फुल पिच कॉइल को अच्छे से समझ लिया होगा। आपने देख लिया होगा कि कैसे शॉर्ट पिच कॉइल के अंदर कुछ मेरिट्स भी थी, तो साथ में कुछ डिमेरिट्स भी थी। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।